वेलकम टू माय चैनल देसी लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस। लाइक कॉटलिन में इनहेरिटेंस को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि क्या इनहेरिटेंस क्या होते हैं। देखिए, जावा में इनहेरिटेंस जो था एक ऊप्स का एक कंसेप्ट होता है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड्स को कोई दूसरी क्लास में इनहेरिट किया जाता है। तो इनहेरिटेंस में जो मेनली क्या होता है कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का हम यूज़ करते हैं। इसमें पेरेंट क्लास को बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते थे, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसे ड्राइव्ड क्लास या सब क्लास बोल दिया जाता है। और सी प्लस प्लस में अगर हम बात करें इनहेरिटेंस को मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। लेकिन जावा की बात करें तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर पाते हम। इसका मतलब ये है कि जावा में एक पेरेंट क्लास को काफ़ी सारी चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं एक पेरेंट क्लास की, लेकिन एक चाइल्ड क्लास की सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होती है। तो इस तरह से एक सिंगल लेवल या फिर सिंपल इनहेरिटेंस जो होता है वही जावा में सपोर्ट होता है, और सेम ही कॉटलिन में भी है। कॉटलिन में भी जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है वही सपोर्ट होता है। मल्टीपल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए आपको इंटरफेसेस यूज़ करने होते हैं, क्योंकि एक क्लास जो है सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अभी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं पर्सन के नाम से। ये एक पर्सन क्लास है और इसके अंदर कोई फंक्शन इनिट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट एलन आई एम इन पर्सन क्लास इनिट ब्लॉक। ठीक है, अभी हमने एक पर्सन क्लास बनाई है। एक क्लास और बना लेते हैं। पर्सन क्लास को आप एक पेरेंट क्लास हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और इसकी एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, जैसे कि मैथ टीचर। ठीक है, ये एक मैथ टीचर क्लास बनाई है। अभी देखिए, जो इनहेरिटेंस होता है उसमें एक इज ए करके जो रिलेशनशिप होती है, मतलब वो सपोर्ट होनी चाहिए अगर आप इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि इज ए का मतलब होता है कि मैथ टीचर इज अ पर्सन। ठीक है, या इंग्लिश टीचर हम क्लास बनाएंगे या म्यूजिक टीचर बनाएंगे तो वो सभी पर्सन है। तो ये इज ए जो रिलेशनशिप है ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सपोर्ट कर रही है। तो अभी हम देखिए, अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो पर्सन क्लास को अभी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगी। वो क्या बोलेगा, चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अभी एरर आ रही है कि टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। तो क्या होता है कि कॉटलिन के अंदर नॉर्मली हम जितनी भी क्लासेस बनाएंगे, जितनी भी क्लासेस हम यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होती है। और आपको पता है कि फाइनल क्लास को कभी भी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, या फिर हम कहेंगे इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी क्लास को इनहेरिट करना है या एक्सटेंड करना है, तो या तो उसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे या फिर उसे ओपन क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ओपन कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम पर्सन क्लास को जो बेस क्लास है उसे यहाँ पे इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे एक्सटेंड किया। यहाँ पर मैथ टीचर के लिए हम कोई फंक्शन बना लेते हैं। देखो, मैथ टीचर जो है मैथ पढ़ाएगा, तो उसके लिए टीच हमने मैथ्स करके एक फंक्शन बनाया है। इसमें हम प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट एलन आई एम अ मैथ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपन क्लास बना ली। ये हमारी बेस क्लास है, ये हमारी सब क्लास है जो आपकी बेस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, और इसमें इनिट ब्लॉक है, और यहाँ पे नॉर्मल एक मैथ टीचर का ये एक मेंबर फंक्शन है। तो इनिट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इनिट ब्लॉक होते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होते हैं। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या फिर ये कहें कि उसका जब भी उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके बाद इनिट ब्लॉक कॉल होते हैं। ठीक है, हम ये थोड़ा रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैथ टीचर का। मैथ टीचर इक्वल टू मैथ टीचर। ठीक है,
अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसका जो फंक्शन मेंबर फंक्शन है टीच मैथ वो कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने मैथ टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं हम किसी भी तरह के पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे हटा भी सकते हैं, यानी कि हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इन ब्रैकेट्स को भी हम हटा सकते हैं। ऐसे ही हम एक क्लास और बना लेंगे थोड़ा समझने के लिए, इंग्लिश टीचर। ठीक है, और इंग्लिश टीचर क्या पढ़ाएगा? सब्जेक्ट इंग्लिश। अंदर लिखते हैं आई एम अ इंग्लिश टीचर। ठीक है, इसी तरह से हम इसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इंग्लिश टीचर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंग्लिश टीचर। यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश टीचर और इसकी हेल्प से हम इसका मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे टीच इंग्लिश। इंग्लिश टीचर ओके, इसे हम रन करते हैं। तो देखिए थोड़ा इसे आउटपुट हम समझ लेते हैं कैसे आउटपुट आई है यहाँ पर। सबसे पहले हमने मैथ टीचर कॉल किया। ठीक है, मैथ टीचर आपकी जो पर्सन बेस क्लास है उसे एक्सटेंड कर रहा है। तो इसे यहाँ पे जैसे ही एक्सटेंड किया है हमने, तो इसका जो है इनिट ब्लॉक रन होगा सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले इनिट रन हुआ है, आई एम इन पर्सन क्लास इनिट ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद हमने मैथ टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसका मेंबर फंक्शन कॉल किया था टीच मैथ। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं, आई एम ए मैथ टीचर। और उसी तरह से जब हमने इंग्लिश टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया तो इंग्लिश टीचर एक्सटेंड कर रही है जो उसकी बेस क्लास है पर्सन क्लास को। और जैसे ही ये एक्सटेंड हुआ इसका, जैसे ही कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन हुआ यहाँ पर, या जैसे ही इसे एक्सटेंड किया गया वैसे ही इसका इनिट ब्लॉक भी रन हो गया। तो इसके बाद फिर से सेम इनिट ब्लॉक रन हुआ है, आई एम इन अ पर्सन क्लास इनिट ब्लॉक। और उसके बाद जो इंग्लिश टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसका फंक्शन कॉल किया था टीच इंग्लिश, तो उसके अकॉर्डिंग आई एम अ इंग्लिश टीचर ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक सिंपल एग्जांपल हमने आपको दिया है कि कैसे इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है आपको कॉटलिन में। ठीक है, इसके आगे जो सेकंड पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि जो जो सब क्लासेस होती हैं और बेस क्लास होती है, सब क्लासेस के अंदर हम कैसे बेस क्लास के जो मेंबर फंक्शन हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। अभी तक हमने ओवरराइड नहीं किया है, अब ठीक है बात कर लेते हैं कि कैसे इन्हें ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे अभी हम इंग्लिश मैथ टीचर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्लास को हटा देते हैं और इनिट ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया कैसे इनिट ब्लॉक काम करते हैं। अब ये हम बना रहे हैं पर्सन क्लास। यहाँ पे एक हमने प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि वेल माई कलर स्ट्रिंग टाइप, और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करें कि भाई जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो ब्लैक कलर है। ठीक है, जो भी ये पर्सन है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। और इसीलिए एक फंक्शन भी बना रहे हैं हम, फंक्शन डिस्प्ले एज। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसमें हम एज डिस्प्ले करने वाले हैं और इसके लिए हम कोई पैरामीटर इसमें पास करते हैं, जैसे कि एज टाइप क्या होगा, इंटीजर। और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एलन पर्सन एज इज एज। ओके, तो ठीक है, अभी ये हमने एक बेस क्लास बनाई है। इसी तरह से अब हम एक सब क्लास बना रहे हैं या फिर चाइल्ड क्लास हम बोलेंगे। उसके लिए हमने क्लास बनाई है, ये गर्ल क्लास है। ठीक है, गर्ल क्लास एक्सटेंड करेगी आपकी पर्सन क्लास को। ठीक है, और इसके अंदर भी हम अपने कुछ मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक फ़ंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, जैसे कि मैं जो एक गर्ल है और इस गर्ल के लिए मेरा मेंबर फंक्शन क्या होना चाहिए, गर्ल प्रिंट गर्ल जेंडर। और
गर्ल का जेंडर तो मतलब सबको पता ही है, फीमेल ही होगा हर बार। तो इसका काम सिर्फ एक प्रिंट करने का होगा। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं कि एक गर्ल का जेंडर है, वो भी हमें प्रिंट करवाना है, तो माई जेंडर इज फीमेल। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमने बात की थी कि इस टॉपिक पे या फिर जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम मेंबर फंक्शन और जो प्रॉपर्टीज़ है उसे कैसे ओवरराइड करेंगे। तो तो जैसे हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह से हम प्रॉपर्टीज़ और जो मेंबर फंक्शन है उन्हें भी ओवरराइड कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ओपन ही यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो हमने ओपन डिफ़ाइन किया। जो डिस्प्ले एज है इसे भी हम ओपन कर रहे हैं डिफ़ाइन, यानी कि इन दोनों को हम ओवरराइड कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, जो इसकी सब क्लास है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं करूँगा माई कलर लिखना मैंने जैसे माई कलर टाइप किया तो उसने जो हिंट दिखा दी कि उसे ऑलरेडी मतलब जो कोटलिन का कंपाइलर है उसने एकदम हिंट दिया कि आप ओवरराइड कर रहे हैं माई कलर को। तो ऐसे करेंगे। ठीक है, इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। ओवरराइड करके आप कुछ भी वैल्यू इसमें पास कर सकते हो। जैसे गर्ल है तो हम मान के चले कि भाई कलर वाइट ही रहेगा। ठीक है, तो फाइन कलर वाइट कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसके साथ साथ हम जो डिस्प्ले एज है उसे भी ओवरराइड कर सकते हैं। जब यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैसेज एक प्रिंट करा लेंगे। हमें एज को ओवरराइड करना है। यहाँ पे हमने सिंपली जो एज थी वो उसे प्रिंट किया था, यहाँ पे हम एज को ओवरराइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, गर्ल ओवरराइड एज प्लस 5, यानी कि जो भी एज हम पास करेंगे मेन फंक्शन से वो ओवरराइड हो जाएगी, मतलब उसमें 5 जो है ऐड हो जाएगा उस एज में। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी और मेंबर फंक्शन दोनों को ओवरराइड किया है। अभी यहाँ पर हम गर्ल जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गर्ल, और पास करेंगे हम गर्ल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम जो ओवरराइड फंक्शन है उसे कॉल करते हैं, गर्ल डॉट डिस्प्ले एज क्या होगी, मान लो 20 एज हमने पास की है। ठीक है, इसके बाद हमने एक प्रिंट गर्ल जेंडर भी एक हमने इसका मेंबर फंक्शन हमने इसमें लिखा था। ये कोई ओवरराइड फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मली इसे हम कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गर्ल ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट गर्ल जेंडर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं ओवरराइड कलर। जो कलर था वो ओवरराइड होके नया कलर क्या आया है। तो इसमें क्या करेंगे, गर्ल, एक मिनट, गर्ल डॉट माई कलर। ठीक है, अब इसे हम रन कराते हैं और आउटपुट चेक कर लेंगे ताकि और अच्छी तरह से हम इसे समझ सकें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, डिस्प्ले एज किया था, हमने 20 पास की थी और एज क्या प्रिंट हुआ 25, क्योंकि हमने जो इसकी बेस क्लास थी पर्सन, उसका डिस्प्ले एज फंक्शन को हमने ओवरराइड कर दिया था। तो जब ओवरराइड कर दिया था तो इसकी फंक्शनैलिटी, मतलब ओवरराइड करने का मतलब क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एज थी हमने उसमें +5 ऐड कर दिया है, तो हमने इसे ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद प्रिंट कर रहे हैं हम गर्ल जेंडर। तो ये इसका एक मेंबर फंक्शन था इस गर्ल क्लास का, तो इसे हम नॉर्मली कॉल कर सकते हैं। तो इसमें जो एडजेक्टिव हमने प्रिंट किया है माई जेंडर इज़ फीमेल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रिंट करना था कि जो कलर था पहले ब्लैक था, लेकिन जो हमारी सब क्लास है वो गर्ल क्लास है, और हम कह रहे हैं कि जो गर्ल क्लास है वो सभी वाइट होनी चाहिए, उनके कलर जो होंगे वो वाइट कलर के होंगे। ठीक है, यानी स्किन टोन क्या होगी, वाइट होगी। तो यानी कि यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, ओवरराइड कलर क्या आ जाएगा, माई कलर दैट इज़ वाइट। तो प्रिंट करेगा ओवरराइड कलर इज़ वाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इनहेरिटेंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कर सकते हो ईज़िली। सिर्फ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि क्लास जो है ओपन क्लास होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी है ओवरराइड करना है तो ओपन यूज़ करना है। किसी फंक्शन को ओवरराइड करना है तो भी आपको कीवर्ड ओपन ही यूज़ करना है। ठीक है, और जो आपके सब क्लास है वहाँ पे आपको
ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करना होगा, जो जो प्रॉपर्टी या फंक्शन आप ओवरराइड करना चाहते हैं, और उन सब क्लासेस या जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसके कुछ प्राइवेट मेंबर फंक्शन या कुछ प्राइवेट मेंबर प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप इनहेरिटेंस को ईजिली समझ सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और आगे की वीडियोस के लिए जिसमें हम आपको एब्स्ट्रैक्शन बताने वाले हैं, इंटरफेस बताने वाले हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करना है, तो उस आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हैप्पी कोडिंग। थैंक यू, बाय बाय।